ओम घुस्मेश्वराय नमः। सुदेहा ब्राह्मणी घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म ब्रह्मगिरी पर्वत पर सुधर्मा नाम के भारद्वाज कुल के उत्पन्न सुधर्मा नाम के ब्राह्मण थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा पतिव्रता, पति की सेवा में तत्पर रहने वाली, पति की आज्ञा का पालन करने वाली, नित्य व्रत शिवार्चन में लगी रहती थी। सुधर्मा जी बहुत ही शिव जी के पूजा पाठ में निष्ठावान, नित्य अग्निहोत्र करने वाले, त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी शिष्यों को अध्यापन कार्य कराया करते थे। काफी समय बीत गया, उनके कोई संतान नहीं हुई। सुदेहा ने बार बार कहा, उनके पति ने उनको समझा दिया, पुत्र में क्या रखा है, सांसारिक माया मोह में मत पड़ो। एक समय ऐसा होता है, सुदेहा अपने सखियों के साथ गोष्ठी करने के लिए एक घर में जाती हैं। वहां स्त्रीत्व स्वभाव से युक्त एक स्त्री ने कहा, तुझे धिक्कार है, तुझे तेरे अहंकार को धिक्कार है, तेरे गर्व को धिक्कार है, तू बंध्या है, निपुत्रिणी है। इससे सुदेहा आहत हो गई। अपने पति से आकर बोली, अगर आप ऐसा उद्योग नहीं करेंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। सुधर्मा जी बड़े परेशान हुए। उन्होंने 2 पुष्प लिया। दाहिने तरफ वाला पुष्प पुत्र भाव को लेकर के अग्नि को समर्पित किया। बायां पुष्प ऐसे ही रखा। अपनी पत्नी से बोले, इसमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने जो बाईं तरफ वाला पुष्प उठाया। सुधर्मा बोले, अब ऐसे ही हमको संतुष्ट रहना पड़ेगा, संतान की आशा छोड़ दे। फिर उसने अपने पति से कहा कि मेरी बहन घुस्मा है, उसके साथ आप पाणी ग्रहण संस्कार कर लें। मेरे तरफ से अनुमति है। बार बार कहने पर पाणी ग्रहण सुधर्मा जी ने कर लिया। कुछ सुधर्मा अपनी पत्नी से बोले, ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसका भरण पोषण का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है, इसका पूरा ध्यान रखना। ऐसा करके अपने नित्य पूजा में लगे रहे। पत्नी घुस्मा भी शिव जी की पूजा में नित्य प्रति लगी रही। अपने बहन के आदेश से नित्य प्रति 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन किया करती थी। उसके पार्थिव शिवलिंग की पूजा 1.25 लाख हो गई। नित्य प्रति पड़ोस के तालाब में पूजा करती थी और विसर्जित करती थी। कुछ समय बाद उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, गुणवान, धर्मवान। पाणी ग्रहण संस्कार के समय कुछ ब्राह्मण आए और अपनी बेटी का कन्यादान करवा दिए। धीरे धीरे सुदेहा मन में जलन करने लगी और सोते हुए पुत्र वधू और पुत्र को उसने एक छुरी लिया और अपने पुत्र, जो भगनी का पुत्र घुस्मा का पुत्र था, उसको टुकड़ों में काट करके पड़ोस के तालाब में ही फेंक आई, जहां पर घुस्मा पार्थिव शिवलिंग पूजा के पश्चात विसर्जित करती थी। वो शिव की इच्छा मान करके घुस्मा न प्रसन्न हुई न दुखी हुई। नित्य प्रति शिव जी की पूजा में लगी रही और शिव जी से ही प्रार्थना किया, जैसी आपकी मर्जी। एक समय घुस्मा जब तालाब पर गई तो शंकर भोलेनाथ की कृपा से पुत्र पुनः जैसा था वैसे ही निकलकर बाहर आया और मां मां कह करके आवाज दिया।
वो आश्चर्यचकित हो गई, शिव जी का स्मरण करने लगी, नमः शिवाय का मन में जोर जोर जाप करने लगी और बोली ये कैसे हुआ। पुत्र बोला आपकी पूजा से और शिव भगवान की कृपा से मैं पुनः जीवित हो गया हूं, मुझको मार दिया गया था। जब शिव शिव ऐसा बोल रही थी, शंकर भगवान ज्योत स्वरूप प्रकट हो गए और बोले वरदान मांगो। उसने कहा अगर आप प्रसन्न हैं तो यहीं पर आप स्थित हो जाइए। शंकर भोलेनाथ बोले हे घुस्मे, तुम्हारे नाम से मेरा जो ये ज्योतिर्लिंग शिवलिंग होगा घुस्मेश्वर नाम से जाना जाएगा और ये जो तालाब है इस शिवालय के नाम से जाना जाएगा। इस तरीके से बात करते हुए घुस्मा ने शीघ्रता से 101 परिक्रमा भोलेनाथ की किया और कहा कि आप अपने दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ करते रहें, धन धान की वृद्धि करते रहें। इस शिव पुराण की कथा को जो भी सुनता है, पढ़ता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, अपुत्रों को पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का जो महत्व है वो घुस्मा के द्वारा प्रदर्शित होता है। इसीलिए घुस्मेश्वर भगवान के दर्शन पूजन करने से अपुत्रों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंगों का आज पूर्ण वृत्तांत हुआ। ओम घुस्मेश्वराय नमो नमः। हर हर महादेव।